हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं का विषय गृह विज्ञान है दोस्तों, होम साइंस हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इसको इंग्लिश मीडियम में भी दिया जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक जो प्रश्न हैं सही विकल्प वाले वो 1 नंबर के होंगे, खाली स्थान के जो है वो 1 नंबर के हैं। ये जो है ओपन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग sos.cg.nic.in पर जाकर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेट का सॉल्यूशन है दोस्तों। देख लीजिए, सेट ए लिखा हुआ है, पहले इसका करेंगे, फिर बी का, फिर सी का। इसी में से क्वेश्चन आने हैं, इसको पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ में याद हो जाए। पहला, गृह विज्ञान दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है। केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, लड़के एवं लड़की दोनों के लिए। तो दोनों के लिए आएगा दोस्तों। आंसर रेड कलर में है, लिख दिया हो। वृहद पोषक तत्व क्या है? तो वृहद पोषक तत्व में प्रोटीन आएगा दोस्तों। ठीक है। विकारी भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, सीमित समय के लिए। तो यहाँ पर 1 सप्ताह आएगा। पर्यावरण अनुकूल पदार्थों को दिया जाता है FPO 1 मार्क चिन्ह, ISI मार्क, इको चिन्ह। तो यहाँ पर आंसर इको चिन्ह आएगा। हड्डियों से कमज़ोर विकलांग बच्चे वह हैं जिन्हें समस्या है बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने और फिरने में। तो यहाँ पर हड्डियों से जो कमज़ोर होते हैं उसको चलने फिरने में ही परेशानी होगी, तो सही आंसर चलने फिरने में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मंदबुद्धिता के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। समय की बचत के साथ आप क्या बचा सकते हैं? ऊर्जा को। कलफ लगाने से सूती कपड़े में खाली स्थान आती है, चमक। भोजन को एक गर्म प्रकोष्ठ चैम्बर के अंदर रखकर पकाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? बेकिंग। केवल एक सूत्र से बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित वाक्य में सत्य अथवा सत्य लिखिए। मजबूत दांत और हड्डी के लिए विटामिन A-B की आवश्यकता है, असत्य है। स्ट्रीट लाइट के लिए प्रकाश संवेदी स्विचों की ज़रूरत है, असत्य है। सभी बिजली के उपकरणों पर ISI चिन्ह लगा दिया जाता है, सत्य है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच का समय है, असत्य है। काल्पनिकता और यथार्थ में बच्चा तब भेद कर पाता है जब वह 3 वर्ष का होता है, असत्य है। इसके बाद 2 से 7 तक के प्रश्न 2 नंबर वाले हैं दोस्तों, है ना। तो लाइन से बनाया हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल। वैतनिक रोजगार और स्वरोजगार में कोई 2 अंतर लिखिए। तो वेतन रोजगार किसे कहते हैं? जब किसी संस्था व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है तो उस कार्य को पारिश्रमिक लेना वेतन रोजगार कहलाता है। जबकि स्वरोजगार जो है स्वयं का एक रोजगार होता है जिसमें हम किसी के अधीन नहीं होते हैं, है ना। स्वयं का जब हम कार्य करते, बिजनेस करते हैं, तब वह स्वरोजगार कहलाता है। लेबर पर लिखे हुए किन्हीं 4 जानकारियों के नाम लिखे। तो लेबल पर लिखे 4 जानकारी, 6 नाम लिख दिया हूँ मैं। उत्पाद का नाम लिखा होता है, ब्रांड का नाम लिखा होता है, उत्पादक का नाम और पता, सामग्री, प्रयुक्त कच्चा माल, उत्पाद का प्रयोग, प्रयोग सावधानी और देखभाल। निवेश की प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखे। निवेश यानी होता है दोस्तों अपने पैसे को हम कहाँ कहाँ जमा करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? निवेश। तो बैंक, हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, डाकघर में, जीवन बीमा में या भविष्य निधि में, है ना। और ज़्यादा हुआ तो हम सोना चांदी भी रखकर खरीद लेते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए 4 आवश्यक नीतिगत आदतों को लिखिए। तो विद्यार्थी को हमेशा समय पर कार्य करना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, निश्चित समय पर तैयार होना और भोजन करना, निश्चित समय पर स्कूल जाना, अनुशासन का पालन करना और बड़ों का आदर करना। रक्त अल्पता क्या है? जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इसे ही एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। छपाई की परिभाषा लिखें। वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने की क्रिया को छपाई कहते हैं। प्रश्न 8 से लेकर 13 तक जो है 3 नंबर के सवाल है दोस्तों। बाल अपराध का परिभाषा लिखिए। तो कानून का उल्लंघन करने वाले 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बाल अपराधी कहते हैं और इस क्रिया को बाल अपराध कहा जाता है। यानी छोटे बच्चों के द्वारा कानून का उल्लंघन करना, यही जो है बाल अपराध कहलाता है। शीघ्र विवाह के कारण होने वाली 2 स्वास्थ्यगत हानि, 2 आर्थिक हानि को लिखिए।
तो शीघ्र विवाह के कारण होने वाले दो स्वास्थ्यगत हानियाँ हैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाना, ठीक है। कम उम्र में शादी होने पर मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि शरीर जो है परिपक्व नहीं हुआ रहता है ना। और दो आर्थिक हानि, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाने पर इलाज के लिए धन की आवश्यकता होती है जिससे आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए परियोजना तैयार कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण के आज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि प्रदूषण से सभी जीव जंतु प्रभावित होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, है ना। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण का कार्य करना चाहिए, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। सरकार के पास अनेक योजनाएं भी है, इन योजनाओं के अंतर्गत हम सभी को सहयोग करना आवश्यक है। परिरक्षण एवं सेल्फ लाइफ की परिभाषा। तो खाद्य परीक्षण खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का एक तरीका है, यानी कि उसको सुरक्षित रखना, भंडारण करना, ठीक है, परिरक्षण कहलाता है। सेल्फ लाइफ जो है खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करके हम उस खाद्य पदार्थ की उम्र को बढ़ा देते हैं। वस्त्र बनाने की विभिन्न विधियों के नाम बस लिखना है, ठीक। तो वीविंग, नीटिंग, नॉन वेवन, ब्रेडेड वस्त्र, नेट वस्त्र, लेस वस्त्र। वस्त्र की परिभाषा और उपयोग लिखिए। तो वस्त्र की परिभाषा, वस्त्र एक कपड़े का एक टुकड़ा होता है। वस्त्र को उपयोग तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए किया जाता है। घर की सजावट के लिए करते हैं, जैसे पर्दे के रूप में, पायदान के लिए किया जाता है। व्यय योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो व्यय योजना बनाते समय देखिए, हाथ में आई हुई आय को आप विभिन्न मदों में बांट सकते हैं, खान पान के लिए, कपड़े, मकान इत्यादि के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान आधारभूत आवश्यकता होती है। खर्च के लिए विभिन्न मदों की महत्ता के अनुसार आप व्यय करेंगे। उदाहरण के लिए, खाने की अपेक्षा यदि आप कपड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसा अलग से लगेंगे। निवेश योजना के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो बचत की क्षमता है, ब्याज की उच्च दर है, तरलता है, ये सभी को इस पॉइंट के अंतर्गत आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। खाद्य परीक्षण के कारण लिखिए। खाद्य परीक्षण क्यों किया जाता है? परीक्षण मतलब उसको बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। तो खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है, जैसे पापड़ है, अचार है आदि बनाना। परीक्षण के उपरांत खाद्य पदार्थ का आयतन घट जाता है, जिससे उससे उचित भंडारण करना और आवागमन सरल हो जाता है। पुलाव बनाते समय सब्जी एवं अनाज की पोषक तत्वों की क्षति बचाने होती सावधानियाँ लिखिए। तो सब्जियों को धोकर ही छीलेंगे, चावल को ज़्यादा रगड़ कर नहीं धोएंगे, सब्जियों को ज़्यादा देर तक नहीं भूंजेंगे। पुलाव बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। 16, 17, 5 नंबर के सवाल है। विद्यार्थियों में किशोरों की शिक्षा में अच्छे परिणामों के लिए विद्यमान अच्छा वातावरण, प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? उदाहरण से ही समझाइए। तो विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका। विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है जहाँ पर किशोरों को सामाजिक और शैक्षणिक कौशल को सिखाया जाता है ना, और उनमें विभिन्न प्रकार का विकास दिया जाता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर महत्व अनुशासन का, सम्मान का होता है, नीतिगत व्यवहार का होता है। तो ये सारी चीज़ों को है ना एक प्रशिक्षित शिक्षक ही सही तरीके से उसको पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, उसके अंदर सकारात्मक सोच को पैदा कर सकता है। विभिन्न उदाहरण के माध्यम से भी मैंने इसको समझाया है, देख लीजिए। आप लोग इस सारे आंसर को नोट कर लीजिए कॉपी में। किशोरावस्था की विशेषताएं एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो किशोरावस्था की पहली विशेषता क्या होती है? ये अपने रंग रूप में, शारीरिक गठन के विचारों में तल्लीन रहना, ठीक है। बोलचाल की भाषा में बदलाव हो जाना, ठीक है। सभी किशोर अपने हम उम्र की संस्कृति अपनाना चाहते हैं, ठीक है। इस अवधि में किशोरों की अपने से उम्र में बड़े दूसरे लिंग के प्रति प्रेम की तीव्र भावना उत्पन्न हो जाती है। किशोर अवस्था की अन्य विशेषता है आदर्शवादिता। तो ये सारी चीज़ को आपको इसमें लिखना है दोस्तों। 17 है हमारे देश के 5 राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो समन्वित बाल विकास सेवाएं हैं, इसके अंतर्गत 6 वर्ष के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है।
दोपहर का भोजन है तो आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कराया जाता है। ये इस योजना को आपको लिखना है। राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस, इस योजना के अंतर्गत विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन का इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उसके लिए इस योजना को लागू किया गया है। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। लक्षण यह 1 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है। विटामिन ए है। प्रश्न 18-19, कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके बताइए। यानी कार्य को सरल करना, हम जो भी काम करते हैं उसको सरलता से कैसे किया जाए। ठीक है, तो कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना, किसी भी कार्य के लिए आवश्यक वस्तु स्थान को, जहां आने जाने का स्थान है उसमें आपको कम ऊर्जा कम समय बचे ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये सारे को अच्छे से लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। समय योजना के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। समय योजना यानी कि टाइम टेबल बनाना। ठीक है, जैसे हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम समय सारणी के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। कोई कर्मचारी है समय पर उठकर अपना जो है ड्यूटी चला जाता है, तो ये समय योजना होता है। यानी हर चीज़ के लिए एक समय होना चाहिए, उससे समय और ऊर्जा का बचत होता है दोस्तों। ठीक है, रेशमी वस्त्र से आप क्या समझते हैं? दाग धब्बे कैसे छुड़ाएंगे? नेल पॉलिश, नीली स्याही, नेल पॉलिश के धब्बे के अतिरिक्त मात्रा को खुरच कर निकाल दे। हल्के हाथ से मिट्टी के तेल या स्प्रिट से रगड़ें। नीली स्याही के धब्बे को कैसे छुड़ाएंगे? ठंडे पानी और साबुन से धोना है। पान के धब्बे के लिए प्याज का पेस्ट बनाकर धूप में रख देंगे। ठीक है, कॉफ़ी के धब्बे के लिए गर्म पानी और बोरेक्स में भिगो देंगे। वस्त्र की धुलाई के मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए। तो वस्त्र की धुलाई में मरम्मत करना, धब्बा छुड़ाना, कपड़े की छटाई करना, इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है जनरल नॉलेज है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेट बी।